देखो अभी हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कितने टाइप के होते हैं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो समझ लो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे तुम लेट सपोज हमारे पास ये माचिस पड़ा हुआ है, तो इसको जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर में जो ये माचिस का वो पड़ा हुआ है, इसका तिल्ली पड़ा हुआ है, ये कम होता चला जाएगा और कम होते होते खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस रिमोट की बात करूं, क्या ये रिमोट खत्म होगा? ये जब तक यूज करेंगे ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ही टूटने से इसका डिस्प्ले टूट सकता है या फिर खो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा कुछ इसमें। लेकिन क्या 5 साल तक अगर मैं इसको संभाल के रखता हूं तो इसका वैल्यू सेम रहेगा? नहीं रहेगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो जब हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस में कोई खास चेंजेस नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और अभी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे और डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो आ जाओ देखो, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीका होता है। दो तरीका है, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड को। और दूसरा है हमारा रिटेन, बातचीत मत करो, रिटेन नॉन वैल्यू मेथड, इसको बोलते हैं WDV, रिटेन नॉन वैल्यू मेथड। भाई बातचीत मत करो, ठीक है। इन दोनों में ये स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा इजी है और रिटेन ऑन वैल्यू भी इजी है, लेकिन ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें एक बार ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हें बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से काम चल जाता है। तो चलो हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने तुम्हें बताया कि डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बार कैलकुलेट होता है और वही डेप्रिसिएशन जब हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसी को बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे एक और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल क्या है हमारा? मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/4/2024 for ₹40,000 depreciation to be charged at the rate 10% for 3 years. पास जर्नल एंट्री। अरे बातचीत मत करो ना तुम लोग, बातचीत मत करो, पढ़ाई करो सिर्फ। देखो, तो मशीनरी परचेज किया, मशीनरी परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है? तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कौन सा है हमारा? 1/4/24 to 31/3/2025। इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स मल्टीप्लाई रेट और डिवाइड 100। तो फिक्स एसेट्स कितना है हमारा? 40,000 है। 40,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 10 और डिवाइड 100। तो कितना आया हमारा डेप्रिसिएशन? 4,000। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वो फिक्स होता है। हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे पहले साल में अगर 4,000 आया है तो सेकेंड ईयर में भी क्या आ जाएगा? 4,000। सेकेंड ईयर में भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 4,000 ही आएगा और थर्ड ईयर में भी हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? 4,000 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जितना बार तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो ये कितना कितना आएगा? 4,000 4,000 4,000 आते चला जाएगा। लेकिन जब हम रिटेन ऑन वैल्यू मेथड बनाएंगे
जब रिटेन ऑन वैल्यू मेथड बनाएंगे तो यहाँ पे हर बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता रहेगा। लेट सपोज कि हम इसी सेम क्वेश्चन को, सेम एग्जांपल को इधर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इधर कैरी फॉरवर्ड करके इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट ईयर का क्या कैलकुलेशन होगा, तो हमारा वो सेम रहेगा फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स मल्टीप्लाई रेट और डिवाइड 100। तो यहाँ पे हमारा एसेट्स कितने का है, 40,000 का है। 40,000 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड 100 कितना आ गया, 4,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और काम होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी। क्या कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो हमारा मशीनरी 40,000 का था, 40,000 में से 4,000 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 36,000 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पे चार्ज होगा, 36,000 पे चार्ज होगा। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 कितना आ गया, 3600। अब हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से रिमेनिंग वैल्यू निकालेंगे। रिमेनिंग वैल्यू इज इक्वल टू 36,000 माइनस 3600 कितना आ जाएगा हमारे पास, 32,400 आ गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 32,400 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100 किया, कितना आ गया हमारे पास, 3240। ठीक है, तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है हमें। 3 साल का डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास। 1 मिनट रुक जाओ। 3 साल का डेप्रिसिएशन 4,000, 3600 और 3240 इतना हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालने बोला था हमने, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब हमें रिमेनिंग वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ही नहीं कैलकुलेट करना है। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकाला तो अलग अलग आया, और यहाँ पे 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला तो देखो 4,000, 4,000 और 4,000। तो दोनों में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रिटेन ऑन वैल्यू मेथड और WD ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी जब हमने कैलकुलेशन सीख लिया तो अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। दोनों का अलग अलग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना, रिटेन ऑन वैल्यू में कितना आया था, 4,000, 3600 और 3240 आया था, और इसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन आया था। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, इनका जर्नल एंट्री पास करते हैं। कुछ सुनो, तो 1/4/24 को हमने क्या किया, मशीनरी परचेज किया। कितने का परचेज किया, 40,000 का। तो इसका जर्नल एंट्री करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कुछ नहीं बोला है तो बैंक लिखेंगे। 10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना है, 40,000 रुपये और 40,000 रुपये। देखो ये एंट्री हमने जब मशीन परचेज किया था तब किया था। अब मशीन को यूज करेंगे तब तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पहली दिन तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नहीं। तो जिस दिन मशीन को यूज करेंगे, मशीन को यूज हमने कब किया, मशीन को पूरा साल यूज किया और साल खत्म हो गया हमारा, 31/3/25 आ गया। तो 31/3/25 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डेप्रिसिएशन की वजह से मशीनरी का वैल्यू कम हो जाता है। तो जब मशीनरी का वैल्यू कम होता है तो मशीनरी को हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू जब कम करते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर लेते हैं। तो इसका एंट्री करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 4,000 से होगा एंट्री, 4,000 और 4,000। ठीक है,
वहीं पे अब देखो, जैसे ही हम एक बार नॉमिनल अकाउंट बनाए ना, तो नॉमिनल अकाउंट को हमें खत्म भी करना पड़ता है ईयर एंड में। और क्योंकि हम ये ट्रांजेक्शन ईयर एंड में ही कर रहे हैं, 31/3 को ही कर रहे हैं, तो 31/3 को ही इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और सारे खर्चे को हम कहाँ लेके जाते हैं, पीएल अकाउंट में लेके जाते हैं। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, पीएल अकाउंट बनाना सीखेंगे। अभी समझ लो कि पीएल अकाउंट नाम का कुछ है जहां पे हमें डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो चलो ट्रांसफर कर दो, 31/3/25 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको पीएल अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। ठीक है, तो ये पहले साल का एंट्री हो गया हमारा। अब पहले साल के एंट्री के बाद सेकेंड ईयर का एंट्री करेंगे, तो सेकेंड ईयर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री करो, 31/3/2025 नहीं 2026 को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होता है, 4,000 ही रहेगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, 31/3/26 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, 4,000 और 4,000। देखो एक चीज तुमने देखा यहाँ पे कि तीनों एंट्री जो हुआ, तीनों साल का जो एंट्री होगा वो किससे होगा, 4,000 से ही होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, हमारा जो ये अमाउंट याद है सबको, पहले साल में फर्स्ट ईयर में 4,000 है, सेकेंड ईयर में 3,600 है, और थर्ड में क्या है 3,240 है। तो ये 3 साल का हमारा डेप्रिसिएशन है। अब देखो इसका जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इसका जर्नल एंट्री भी सेम पास होगा। एक बात बताओ, इसमें हम मशीनरी परचेज करने के एंट्री में कोई चेंजिंग करेंगे, नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मशीनरी परचेज कर लो। मशीनरी परचेज करने का एंट्री क्या होगा, 1/4/25 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 एंड 40,000। 31/3/26 को 31/3/26 को 1/4/24 को परचेज किया। 31/3/25 को क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 4,000, पहले साल का देखो 4,000 ही है, और फिर इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो सेम डेट पे 31/3/25 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। वहीं पे दूसरे साल के एंट्री में आ जाओ, 31/3/26 को क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा 3,600 सेकेंड ईयर का, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 3,600, और टू मशीनरी अकाउंट 3,600, और फिर 31/3/26 को ये क्या एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,600। फिर नेक्स्ट ईयर का एंट्री क्या करेंगे, 31/3/27 का एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 32,40, और इधर भी 32,40, फिर इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि ये एंट्री समझ में आया तुम्हें कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन की एंट्री की जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जल्दी जल्दी लिख लो, इसको आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम, ठीक है।